तो भाई टाइम आ गया है, चिंता करना छोड़ो और जीना शुरू करो। आप देख रहे हैं मिस्टर ओशियन को, लास्ट तक ज़रूर देखना। कमाल की बातें कहने वाला हूँ और आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस लाने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपको पता है कि जो स्ट्रेस, चिंता का मेन कारण क्या है? कभी सोचा आपने? स्ट्रेस तो बहुत होंगे ना लाइफ में, काम का स्ट्रेस, परिवार, फाइनेंस, बहुत सारे स्ट्रेस हैं बहुतों के लाइफ में। किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, किसी का बॉयफ्रेंड आ नहीं रहा है उसके पास, बहुत सारे स्ट्रेस हैं। पर इसका रीज़न सिर्फ एक है, सिर्फ एक रीज़न है और वो रीज़न है कन्फ्यूज़न। बिल्कुल हाँ, कन्फ्यूज़न। कैसे? मान लो कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार पता है मंडे को ना तेरे साथ ना कुछ बहुत गलत होने वाला है, मैंने देखा है, मुझे कुछ पता चला है, बस अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, बोल के निकल गए। अब आप फ्राइडे को पता लगी ये बात, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन ना पागल हो जाओगे, कंफ्यूज्ड रहोगे। यार मैंने क्या किया, यार मैंने किसके साथ क्या किया, यार मैंने उसके साथ तो बुरा नहीं किया, इधर फ़ोन उधर फ़ोन, ये टेंशन, रात को नींद हराम हो जाएगी आपकी। रीज़न सिर्फ एक है, कन्फ्यूज़न। इस कन्फ्यूजन की वजह से आपका रात का नींद खत्म, दिन का चैन खत्म, खाना खत्म, पीना इज बैड, खत्म, एवरीथिंग। मतलब कन्फ्यूजन सबसे बड़ा जड़ है किसी भी स्ट्रेस का, किसी भी चिंता का। तो कन्फ्यूजन, इसके ऊपर हम लोग कैसे काम करें, इस चीज को कैसे बैलेंस्ड करें कि स्ट्रेस ना हो, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो आपके दिमाग में किसी भी बात को लेके। अगर कोई भी कुछ बोलता है, कहीं से भी कुछ पता चलता है, तो कैसे, क्या बैलेंस्ड वे में चीज़ों को, थॉट्स को अपने माइंड में ऐसे रखें कि कंफ्यूजन क्लियर ना हो। बहुत आसान सा उपाय है। उपाय ये है कि आप ना कभी भी डिसीजन करना सीखो। डिसीजन करने का मतलब ये है कि अगर किसी भी तरह का बात आपको कोई भी बोलता है तो आप उसके ऊपर पहले सोचो, पेशेंस, बिल्कुल शांति से सोचो और आप ये सोचो कि क्या उस बात में आपका सबसे बुरा क्या हो सकता है। सबसे बुरा क्या? मान लो कि कोई आपको बोलता है, मैं बोलता हूँ कि यार तुम्हारे साथ ना बहुत बुरा होने वाला है। क्या हो सकता है बुरा? मरने वाले हो, इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा ना। पिटने वाले हो, जॉब से निकलने वाले हो, निकाले जाने वाले हो, गर्लफ्रेंड छोड़ के जाने वाली है, तुम्हारे नज़र में ये बहुत गर्लफ्रेंड, यार फिर आई लव हर, मोह माया है बच्चे, संभल जाओ, सब मोह माया है। खैर, कमिंग टू द पॉइंट, तो डिसीजन पे मतलब एक पहले आप रिजल्ट के बारे में सोचो, द बैडेस्ट, द वर्स्ट रिजल्ट जो तुम्हारे साथ हो सकता है। उसके बाद उस चीज़ पे एक डिसीजन लो, क्विक डिसीजन लो और उसको एक्सेप्ट करो। हाँ ठीक है, ये होने वाला है, फाइन, आई एम रेडी फॉर इट। क्विक डिसीजन लो, उसको एक्सेप्ट करो। जब एक्सेप्ट करोगे ना, थोड़ा प्रॉब्लम होएगा, शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होएगा, आप एक्सेप्ट कर नहीं पाओगे, पर रिपीट करो चीज़ों को। हाँ यार, जो होगा देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे। इससे आपका इनर कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ेगा, इट विल ग्रो अप, वो बढ़ेगा। और जब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, आप गौर करते हो कि कुछ ऐसे बंदे होते हैं सड़क पे, आप कार से जा रहे हो, सामने से कोई बाइक से आ रहा है, हल्का सा टच हो जाए ना, मार शुरू हो जाती है, रोड पे ही मारा पिट्टी शुरू। बिल्कुल ये नहीं देखते किसकी गलती क्या है, बस धमाधम शुरू। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि अगर लग भी जाए, ज़्यादा भी लग जाए ना, सॉरी नहीं ये मेरी गलती थी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, बोल के अपना कोई बात नहीं, होना था हो गया करके निकल गए। तो वो जो मारा पीटी तुरंत, वो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं। अरे कौन है, देख लेंगे यार, कौन है, आने तो दो, देख लेंगे, ये वो, शरीर में जान नहीं है पर देख लेंगे। खैर, तो दैट इज कॉल्ड ओवर कॉन्फिडेंस। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने एक डिसीजन पर आओ कि ठीक है, इससे बुरा तो कुछ नहीं होगा ना भाई, चलो ठीक है, आई एम रेडी फॉर इट। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो और अपने अंदर उस लेवल का एक कॉन्फिडेंस ग्रो करो। फिर देखो, कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं, और कंफ्यूजन नहीं तो स्ट्रेस नहीं। अब लिव फॉर प्रेजेंट, प्रेजेंट में जीना सीखो। मुझे पता है बहुत लोगों ने आया यूट्यूब पे, बहुत बार ऐसा बोला है, अरे बहुत सुन चुके हैं यार, ये लाइन तो सेम ही बोल रहा है, बंद करो यार। ऐसा नहीं है भाई साहब, ये मैं बोल रहा हूँ, जिस तरीके से बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगी और आप याद रखोगे। बता रहा हूँ कैसे। प्रेजेंट में जीना है
पास्ट आप बदल नहीं सकते हो, आप भगवान नहीं हो। एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी कहानी मैं सुना रहा हूँ आपको। एक बड़ी छोटे और बड़े क्यूट से बच्चे की कहानी है। बच्चा हमेशा बीमार रहता था, बहुत बीमार रहता था हमेशा। थोड़ा ठीक हो फिर बीमार हो जाए, थोड़ा ठीक हो फिर। गार्जियन ने क्या किया, उनको बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया कि भाई इसको, हॉस्पिटल के डॉक्टर्स से कहा कि भाई इसको पूरी तरह प्लीज़ आप ठीक कर दो, सारे बॉडी का चेकअप वगैरह सब कर लो, जो भी कमी है जो भी है, जितना पैसा चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, पर इसको आप पूरी तरह से ठीक कर दो। जब से ये जन्म लिया है तब से ये बीमार ही रहता है। डॉक्टर्स ने कहा ओके। उसके बाद क्या हुआ कि बच्चे के पास डॉक्टर आया। डॉक्टर बोला कि बेटा ऐसा है ना कि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होगा, पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पर तुम खाने पे ध्यान दो, खाना नहीं खाते हो। ऐसे बोल के वो डॉक्टर निकल गया। बच्चा सोचने लगा, यार अंकल ने ऐसे क्यों बोला, डॉक्टर ने ऐसे क्यों बोला। फिर वो जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कंफ्यूजन हो और स्ट्रेस हो, टेंशन हो, उसमें आप ना एक वर्स्ट कंडीशन के बारे में सोचो कि आपके साथ इसमें वर्स्ट क्या हो सकता है, और फिर आप उसको एक्सेप्ट कर लो। बच्चे ने वही किया, उसको किसी ने सिखाया नहीं था, पर वो बच्चा था। हम लोग को इतना कुछ जो सीख साख के दिमाग में भर के रखे हैं ना, जो इन्वायरमेंट ने हमें, ये सोसाइटी ने हमें सिखा रखा है, बेटा वहाँ मत जाना, वो गलत अंकल हैं, बेटा वो आंटी ठीक नहीं है। तो ये सब बच्चा तो बच्चा है ना, उसके पास तो ऐसे। तो उसके दिमाग में आया क्या हो सकता है मेरे साथ, सबसे ज़्यादा बुरा क्या हो सकता है, मैं मर जाऊँगा, बस ना कोई बात नहीं। हंसते हंसते उसने एक्सेप्ट करा। उसके बाद पता है क्या हुआ भाई साहब, वो ना एक दिन ना अपने लिए ताबूत मंगाया। ताबूत, जैसे हिंदूज़ में, मुस्लिम में ताबूत एंड हिंदूज़ में अर्थी वगैरह जिस पे डेड बॉडी जाती है, वो बॉक्स। तो वो बॉक्स मंगाया अपने लिए, किसी से बोलकर मंगाया, और वो अपने पास रखा। और वो हमेशा अपने पास, वो ये सोचता था ना, क्या मैं मर जाऊंगा तो मुझे इथी में डाल के मुझे मेरे घर वापस भेज देना डॉक्टर, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लाइक दिस। तो उसके बाद उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई मेरे साथ सबसे ज़्यादा बुरा अगर होगा तो ये होगा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। जब ये कंडीशन आया तो उसके बाद उसके पेरेंट्स लोग वगैरह जो आते हैं मिलने वगैरह, तो उन्होंने बोला कि बेटा चलो हम लोग घूमने चलते हैं। बेटा ने जाहिर किया, उस बच्चे ने जाहिर किया कि मुझे घूमना है एंड ऑल दैट। बहुत ये है, डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया कि आप इसको घुमाओ, जितना ज़्यादा नए जगह पे घुमा सकते हो आप घुमाओ, जो कहता है वो करो, पर इसको बिल्कुल नए नए जगहों पे नए नए लोगों के साथ घुलाओ मिलाओ एंड ऑल दैट करो। हमने जो करना था वो हमने कर दिया। वो गया काफ़ी सारे जगहों पे, नए नए जगहों पे घूमा, पार्टी किया, क्लब में गया, छोटा सा बच्चा क्लब में गया, डिस्क में गया, मतलब जहाँ जहाँ उसकी मर्जी थी भाई साहब वो गया। टोटल 15 दिन का टूर हुआ उसका। 15 दिन के टूर के बाद वो बिल्कुल फिट फाट बिंदास, फिर वो कभी बीमार नहीं पड़ा, कभी बीमार नहीं पड़ा। तो भाई साहब ये सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है, किसी ऑथर की कहानी है। यूट्यूब चैनल है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ पर किसी ऑथर की कहानी है। तो ये होता है, अगर आप अपने कंफ्यूजन में, डाउट में, अगर अपना वर्स्ट कंडीशन सोच लेते हो और उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तो एक जो कॉन्फिडेंस वाला इमोशन है ना, वो इस लेवल पे आता है ना कि फिर आप यू कैन डू एनीथिंग। कोई स्ट्रेस आपको कुछ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपका। दिस इज द ट्रुथ। यार बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप तो आओगे, भाषण दोगे, कुछ देर के लिए ठीक लगेगा, घंटा 2 घंटा, 1 दिन 2 दिन, फिर वापस से यार लाइफ में हमारे क्या चल रहा है आपको पता है कितनी प्रॉब्लम है। सही बात है यार, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, लेकिन इसका उपाय भी है। कोई दुनिया में ऐसी प्रॉब्लम नहीं जिसका सॉल्यूशन नहीं हो। इसका उपाय ये है, और बहुत प्रैक्टिकल उपाय है, आप लोग सब अग्री करेंगे मेरे से। जब भी आप टेंस्ड हो किसी भी वजह से, ऑफिशियल, घर एंड ऑल एनीथिंग, जब भी आप स्ट्रेस में हो, टेंस्ड हो, तो कुछ नहीं करना है। लाइफ में कभी ना कभी तो हैप्पियर मोमेंट रहा होगा ना, कोई भी मोमेंट आपके साथ हैप्पियर तो रहा होगा ना, कभी तो खुशी मिली होगी ना जिंदगी में, कभी तो मिली हो। बस आप उसके बारे में सोचो। जब आप सोचोगे ना तो वो एक इमोशन, एक काइंड ऑफ हॉर्मोन्स, वी आर नॉट गोइंग टू दैट मेडिकल टर्म्स, बट एक काइंड ऑफ हॉर्मोन सिक्रीट होगा
खुद से एक हैप्पी इमोशन आएगा आपके अंदर और आप धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम, बट धीरे 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 आप नॉर्मल हो जाओगे एंड इट वर्क्स। मेरे साथ हमेशा यही होता है, आप करके तो देखो। थोड़ा सा स्ट्रेस हो, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, दुखी हो, आप अपने बीते हुए हैप्पियर मोमेंट को याद करो, बहुत मज़ा आएगा, कमाल का मज़ा आएगा, ज़बरदस्त चेंज आएगा आप में। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों कि बहुत लोग ये करते हैं ना कि अगर काइंडनेस वो दिखाते हैं किसी को, अगर किसी को वो काइंडनेस दिखाते हैं लाइक कि उसके लिए मैंने कुछ किया और बदले में उसने एक थैंक यू भी नहीं बोला, और नहीं तो ताना मार रहे हैं, मैंने किया पर वो ताना मार रहे हैं, वो भाव ही नहीं दे रहे हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं, आपको दुखी नहीं होना इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो जो आपका काम था आपने कर दिया। जब आपको वैसे बोला जाए ना, जब आपके साथ ऐसा हो तो आप वापस से उसके लिए और करो। इट विल डू नथिंग, इट विल चेंज योर थॉट प्रोसेस। आपके मेंटालिटी को, आपके थॉट प्रोसेस को ये चेंज कर देगा बिल्कुल। और जब भी क्रिटिसिज्म आपको झेलना पड़े लाइफ में, जब भी कोई भी आपको क्रिटिसाइज करता है, तो इट मीन्स, ये मान के चलो कि वो आप तक नहीं पहुंच सकता है, और यही एक जरिया है जिसके थ्रू वो आपका फोकस अपने ऊपर ले सकता है। इसलिए आपको वो क्रिटिसाइज करता है, चाहे वो कोई भी हो, ऑफिस में आपके बड़े अधिकारी हो, घर में, बाहर दोस्तों के बीच, मोहल्ले वाले, सोसाइटी वाले, कहीं भी, एनीवन। आपको क्रिटिसाइज तभी करेगा कोई जब आपके लेवल तक वो नहीं पहुंच पाएगा, तब उसी केस में आपको क्रिटिसाइज करेगा। तो भाई उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ तो चेंज ज़रूर आया होगा आपकी लाइफ में। खुश रहो, हैप्पी रहो, दुखी होने के बहाने बहुत है, खुश रहने के कम है, कम वाले में हम गुजारा करेंगे ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इससे हमारी कॉन्फिडेंस बढ़ती है, कंफ्यूजन कम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। This is Mr. Ocean. Thanks for watching.